हेलो स्टूडेंट। बैंकिंग जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने नंबर सीरीज का मिसिंग नंबर सीरीज पार्ट किया था, लेकिन उसमें थोड़ा वॉइस क्वालिटी मेरा पोर था। सो आज मैं उसी टॉपिक को दोबारा से समझाऊंगा, क्योंकि वो वाला वीडियो में डिलीट करने वाला हूँ। सो नंबर सीरीज शुरू से बताता हूँ, ठीक है। तो नंबर सीरीज में आपको कल बताया था ना, नंबर सीरीज क्या होता है। एक थोड़ा नेचुरल नंबर आप कैसे लिखते हो? 1 2 3 4। उसके बाद आपका क्या आएगा, आपको पता है। 1 2 3 4 के बाद 5 आएगा। सीरीज वैसे ही काम करता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस एक है, एक है, एक है, क्योंकि ये पैरेलल एक 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 से बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसे हम नंबर सीरीज बिल्कुल ही ऐसे है, इसलिए ये नेचुरल नंबर भी है और नंबर सीरीज बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी आपको बता रहा हूँ आपका ऑड नंबर सीरीज आप कैसे लिखते हो? 1 3 5 7। उसके बाद क्या आएगा? ऑड नंबर में 9 आएगा, क्योंकि जो दो दो से डिविजिबल नहीं है, तो वो चीज ऑड नंबर कहा जाता है, उसे ऑड नंबर कहा जाता है। जो दो टू से डिवाइडेड नहीं हो सकता है, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं, ओके। अभी ये गया ऑड नंबर सीरीज। और अभी इवन नंबर सीरीज, जो दो से डिविजिबल है, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। 2 4 6। उसके बाद क्या आएगा? 8, क्योंकि ये डिफरेंस टू टू से बढ़ रहा है, इसलिए 2 4 6 8, ठीक है। ये इवन नंबर सीरीज गया। और अभी पढ़ते हैं हम ओरिजिनल हमारा नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट। कौन कौन सा फॉर्मूला से नंबर सीरीज बन सकता है, किस किस कॉन्सेप्ट से नंबर सीरीज बन सकता है। पहला, कौन कौन सा मेथड से, फॉर्मूला नहीं, मेथड से। पहला, डिफरेंस मेथड और डबल डिफरेंस मेथड। डिफरेंस में भी होता है और डबल डिफरेंस में भी होता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल जैसे कि आपका आएगा 1 6 11 16 21। उसके बाद क्या क्या आएगा यहाँ पर? तो इस ये डिफरेंस और डबल डिफरेंस कब यूज होगा? जब नंबर आपका जब नंबर आपका आस-पास में होगा। ये देखिए, 1 से लेके 21 तक क्या ज़्यादा दूर है? इतना भी दूर नहीं है। अगर यहाँ से 1 से शुरू होता है, यहाँ पर 200, 300, 400, 500 में खत्म होता, तो वो डिफरेंस में नहीं होगा। आस-पास है, पहले डिफरेंस से आपको चेक करना है, ठीक है। तो पहले इसका डिफरेंस डिफरेंस सीरीज में इसका डिफरेंस निकालते हैं। कितना? 5 का डिफरेंस है। 6 11 में 5 का डिफरेंस है, और 11 16 में 5 का डिफरेंस है, और 16 से 21 में से 5 का डिफरेंस। 21 में से 16 जाने से 5 आता है। अगर सब में 5 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 5 का डिफरेंस आएगा, तो 21 प्लस 5 कितना होगा? 21 प्लस 5 26। तो आपका 26 ऐसा निकल जाएगा। ये आपका था डिफरेंस डिफरेंस वाला मेथड। अभी हम करते हैं डबल डिफरेंस का एग्जाम्पल लेके करते हैं। मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद इरेज कर दूंगा, आपको नोट में लिख लेना है, ठीक है। डबल डिफरेंस करते हैं। तो डबल डिफरेंस का एक एग्जांपल, 5 सॉरी 4 5 8 15 28। उसके बाद आपका क्या आएगा? ये मिसिंग में क्या आएगा? तो इसका डबल डिफरेंस कैसे होता है? पहले उसका डिफरेंस निकालना है, फिर उसके बाद उस डिफरेंस का डिफरेंस निकालना है। इस ऐसे डबल डिफरेंस निकलता है। तो पहले आपका आएगा कितना? 4 से 5 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, 8 में से 3 गया 3, इसका डिफरेंस। 15 से 8 गया 7, 28 से 15 गया 13, 8 से 5 गया 3, 2 से गया 13। फिर 3 से 1 गया 2, उसका डबल डिफरेंस ये है। फिर 7 से 3 गया 4, 13 से 7 गया 6। तो ये कौन सा सीरीज फॉलो हो रहा है? 2 4 6, उसके बाद 8। हमेशा नंबर सीरीज तीन नंबर, मतलब तीन ठो आउटपुट को, उसका जो सीरीज का आउटपुट में जो निकलेगा,
सिर्फ तीन तीन वैल्यू से आपको पता लगाना है अगले वाला क्या होगा। दो वैल्यू से आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये वाला 6 अगर नहीं होता तो 2 4 यहाँ पर 8 भी हो सकता था। 8 होने के बाद आपका शायद रॉन्ग भी हो सकता था, क्योंकि आपका आंसर मैच नहीं खाएगा। फिर आप उसको इरेज करके फिर उसको ये करेंगे, फिर उसको 8 करना था करोगे, फिर उसको बढ़ा के फिर करोगे। उसमें कितना टाइम लग जाएगा? 3-4 मिनट लग जाएगा। आप एक क्वेश्चन को 3-4 मिनट नहीं दे सकते। हाईएस्ट 10 से 30 सेकंड तक दे सकते हैं। 10 सेकंड से 30 सेकंड में एक नंबर सीरीज होना चाहिए, या फिर कम से कम 50 सेकंड के अंदर होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड हो गया तो। और डिफरेंस वाला तो आपको 10 सेकंड के अंदर निकालना है, या फिर 30 सेकंड के अंदर निकालना है। ठीक है। 13 8 21, 28 प्लस 21, 8 1 9, 4 49। ये हो गया डिफरेंस और डबल डिफरेंस मेथड। डिफरेंस में आपको पता चला डिफरेंस ऐसा निकलेगा। ऐसा डिफरेंस में हर बार नहीं कि ऐसा डिफरेंस निकलेगा 5 5 5, ऐसा नहीं। ऐसा भी निकल सकता है, वो जो दिखाया था नेचुरल नंबर भी निकल सकता है, आपका इवन नंबर निकल सकता है, आपका डिफरेंस में स्क्वायर भी निकल सकता है, क्यूब भी निकल सकता है, ऐसा है। अभी डिफरेंस डबल मेथड अभी पढ़ लिए। अभी हम पढ़ेंगे स्क्वायर मेथड, स्क्वायर क्यूब। ठीक है। इसको पहले मैं इरेज कर दे रहा हूँ। स्क्वायर एंड क्यूब मेथड। ठीक है। स्क्वायर क्यूब में आपको कहते कैसे पता चलेगा? स्क्वायर टू ऐसे आएगा सीरीज में, टू का स्क्वायर मतलब डिफरेंस में उन लोगों का उसका डिफरेंस करोगे। आपको अगर सॉरी डिफरेंस करोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसका एक एग्जांपल लेके हम करते हैं। ठीक है। एग्जांपल है आपका 2 3 7 सॉरी 16 32। उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद क्या आएगा? तो 2 3 का डिफरेंस निकालोगे 1, 3 7 का डिफरेंस निकालोगे 4, 7 16 का डिफरेंस निकालोगे 9, 32 और 16 का निकल 32, 16 टू जार 32 होता है, तो 32 से 16 जाने से 16 ही रहेगा। तो ये एक स्क्वायर पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं? ये वन वन का स्क्वायर है, ये टू का स्क्वायर है, ये थ्री का स्क्वायर है, ये फोर का स्क्वायर है। तो उसके बाद क्या आएगा? फाइव का स्क्वायर मतलब 25। फाइव का स्क्वायर आएगा तो 25, 32 प्लस 25 7 9 57। ठीक है। अभी गया स्क्वायर। स्क्वायर क्यूब के बाद हम मल्टीप्लिकेशन का पढ़ेंगे। ठीक है। और एक तो मैं डिफरेंस का और एक तो चीज बताना भूल गया था, तो इसके बाद बता रहा हूँ आपको। स्क्वायर क्यूब ये एग्जांपल गया, और एक एग्जांपल करते हैं। 7 8 16 45। इसके बाद क्या आएगा? तो डिफरेंस निकाल देना है, क्योंकि आस देखिए आस-पास नंबर है तो डिफरेंस निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि इससे आपको पता नहीं चला ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? देखिए 2 इंटू 2 4, या फिर 2 इंटू 1 प्लस 1, ये 3 इंटू 2 प्लस प्लस 1, ये 72 प्लस 2। यहाँ से मैच नहीं हो रहा है, थर्ड नंबर से मैच नहीं हो रहा है, दोनों मैच हो गया थर्ड नंबर, इसलिए। या फिर इसको 2 प्लस में कुछ नहीं हो रहा है तो ये मैच नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि आपको हर तरह से आइडिया लगाना होता है इसमें, नंबर सीरीज में, वो भी स्पीड में। आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा। तो 7 8 का डिफरेंस है 1, 16 8 का डिफरेंस है 8, 45 16 का डिफरेंस है 27। तो ये 1 का क्यूब होता है। आपको पता है कि ये क्यूब होगा कि स्क्वायर होगा? पहले ये वाला से पता लगना है। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो इससे पता चलता है ये 1 का क्यूब होगा। फिर उसके बाद 4 का क्यूब आएगा। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 4 4 प्लस 5 9, 6 4 10, 109 होगा आपका आंसर। ठीक है। अब स्क्वायर और क्यूब का मेथड समझ गए। और एक मेथड आता है स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर या फिर क्यूब, ये दोनों का नहीं, एक साथ नहीं आएगा। स्क्वायर या फिर क्यूब में प्लस वन होके एक आता है, और एक स्क्वायर क्यूब में ऐसे भी पैटर्न आता है। मैं जितना पैटर्न दिखा रहा हूँ वो सब एग्जाम में आता है।
प्लस वन होके भी एक आता है। तो प्लस वन यहाँ पर एक तो है, क्वेश्चन है, मैं पहले ये वाला दिखा रहा हूँ, प्लस वन होके कैसे आता है उसका एग्जाम्पल नीचे में है, दिखा रहा हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं है। तो वो कैसे होगा, जो डिफरेंस निकलने के बाद टू के क्यूब या फिर वन का क्यूब प्लस वन होता है, टू का क्यूब प्लस वन या फिर टू होगा, ऐसे ऐसे करके पैटर्न होता है। आपको वो पकड़ लेना है आपको। ठीक है, हम जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम थर्ड डे में करेंगे, उसमें सारा सारा कंसेप्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा नंबर सीरीज का। ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं, आज नंबर सीरीज को समझाता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, फिर कल टोटल टोटल नंबर सीरीज का ऑल सेट पीडीएफ से कॉपी पेस्ट करके उसको मैं डेफिनेटली आपको पूरा पूरा डिफाइन करके समझाऊंगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो ऐसा होगा, होने से मेरा नंबर सीरीज में एक दो तीन चार, मतलब फिर रॉन्ग नंबर सीरीज आपका है, ऐसे होने से 4 दिन लग जाएगा आपका नंबर सीरीज का टॉपिक खत्म होने में। ठीक है, अभी तो एग्जाम तो शेड्यूल नहीं निकला है, तो टाइम तो है ना आपके पास। कल पता चलेगा आपका आरआरबी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कल पता चलेगा। जून 1 में पता चलता है आरआरबी का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, या फिर होगा। एग्जाम तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन कितना देर में होगा, कब निकलेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली आरआरबी में मर्जर हुआ है, तो दोनों बैंक का सॉफ्टवेयर अभी तक मैच नहीं हुआ है। सो आरआरबी इसलिए अपना पोस्ट या वैकेंसी निकालने में, स्टाफ स्टाफ एडजस्ट हो चुका है, स्टाफ का सीनियोरिटी सब निकल चुका है, उसका नोटिफिकेशन भी निकल चुका है। सिर्फ ओनली पेंडिंग चीज है उन लोगों का अभी। क्या पेंडिंग, उन लोगों का अभी पेंडिंग ये है कि वो कब वैकेंसी निकालेंगे और उनका सॉफ्टवेयर मैच कर, जब तक सॉफ्टवेयर मैच करके स्टाफ एबिलिटी उन लोगों का मतलब प्रॉपरली रिकॉन्सिलेशन नहीं होगा, तब तक नहीं निकलेगा। जून 15 तक का अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड डेट है, जून 15 तक निकलने का चांसेस ज़्यादा है, नहीं तो उसके बाद निकलेगा और क्या। और जुलाई में तो अब आईबीपीएस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली जुलाई में आईबीपीएस का सब निकल जाएगा एग्जाम, एग्जाम का नोटिस निकल जाएगा, उसका पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए, आरआरबी कभी भी निकल सकता है और आईबीपीएस तो निकलना ही है, आईबीपीएस तो गारंटेड निकलेगा ही निकलेगा, उसी डेट में, जिस डेट में दिया गया है उसी डेट में ही निकलेगा आरआरबी। आई सॉरी आईबीपीएस, आरआरबी थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि उन लोगों का भी रिसेंटली मर्जर हुआ है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब प्लस वन को आप थोड़ा अभी समझा दिया, तो एग्जाम्पल आएगा, लेकिन उसमें एग्जाम्पल में ये वाला कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अभी स्क्वायर क्यूब का और एक पैटर्न आता है, जैसे ऐसे आएगा 49 + 216 265 1024 729, और उसके बाद क्या, आप इसको कैसे निकालोगे। ठीक वैसे ही 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ये 216 देखने से पता चल जाना, 49 और 216, आप ये दोनों देखने से पता चल जाना चाहिए ये स्क्वायर क्यूब का पैटर्न चल रहा है, क्योंकि ये क्यूब है। तो ये कितना है, 6 का क्यूब, 625 से तो आपको पता नहीं चलेगा। 625 से आपको पता चल रहा है ये 25 का स्क्वायर है, तो ये तीनों कभी मैच नहीं हो रहा है, तो ये क्या 25 का स्क्वायर आएगा, नहीं, ये आएगा 5⁴ का। अभी स्क्वायर में इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, यहाँ पर नंबर में ऊपर में स्क्वायर में इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। कैसे, क्योंकि 25 है 5 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है, तो कितना हुआ 5⁴। जिसको पता है 5⁴ है, 4 = 265, वो डायरेक्ट लिख लेगा, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा है। जो बिगनर है वो ऐसे ऐसे निकल रहा है, उसको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आपको पता चल गया 5⁴ है, तो ये 5⁴ है। तो अभी ये तीनों में से आपको क्या लग रहा है, तो ये कौन कंसिस्टेंटली फॉलो रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर हो रहा है, उसका बेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है और पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, तीनों में से पता चल जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका क्या, 4 4⁵ ये आएगा आपका 3⁶, और उसके बाद आएगा 2�7। 2�7 का वैल्यू कितना आएगा, 2⁵ का वैल्यू होता है आपका
32, 2 to the power 6 का वैल्यू आएगा 64, 2 to the power 7 का वैल्यू आएगा 128। ये एक स्क्वायर क्यूब का ऐसा एक पैटर्न आता है। ठीक है, ये वाला पैटर्न समझ गए। और अभी दूसरा वाला एक तो करते हैं, और एक पैटर्न आता है 127, 19 प्लस 27 0, अभी आएगा 64, फिर आपका ऐसे ब्लैंक, फिर आएगा 155। ये एक मैं क्वेश्चन से उतारा हूँ, प्रीवियस 2021 का क्लरिकल क्वेश्चन से उठाया हूँ ये वाला, आईबीपीएस क्लर्क का। ठीक है, इसका इसका आंसर आप कैसे निकालोगे? आप तो ये वाला स्टार्टिंग देखोगे, इंक्रीज है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है, ये हो रहा है, कैसे निकालोगे? आसपास नंबर है, हमेशा आसपास नंबर देखोगे तो पहले डिफरेंस से चेक करोगे, फिर उसमें प्लस और माइनस इनटू स्क्वायर जो भी होना है वो डिफरेंस से ही पता चल जाएगा। ठीक है, अभी 27 से 19 गया कितना, 7 से 9 गया 8, 17 से 9 जाने से 8 होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ माइनस हो रहा है तो प्लस में 19 प्लस 8 करने से यह आएगा। फिर 27 से माइनस कितना करने से जीरो आएगा, -27 करने से जीरो आएगा। अभी पैटर्न समझ में आ रहा है। फिर 64 से जीरो जाने से प्लस प्लस सिक्स जीरो से प्लस 64 करने 64 यहाँ पर क्या माइनस करने से इतना आएगा। ठीक है, अभी पता चल रहा है क्या आएगा। अभी ये किसका क्यूब है, ये अभी क्यूब पैटर्न चल रहा है ना, 64 देख के 27 देख के आपको पता चल रहा होगा। ये 82 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, इसका मतलब 5 का क्यूब यहाँ आएगा। -5 का क्यूब, -5 का क्यूब क्या होता है, -125। 125 में से 64 जाने से कितना रहेगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको कैसे निकालना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको प्लस माइनस करने से टाइम ज़्यादा जाएगा, ये सब रट्टा होना चाहिए। देखिए 100 164, सॉरी 160 का दोगुना 120 होता है ना, तो 124 कर दीजिएगा इसको, 164 करने से 60 होता है, फिर यहाँ पर एक है 1 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, 1 माइनस होने से कितना रहेगा, 61, 61 माइनस का 61। ठीक है, 61 पर 60 पर 125। ठीक है, अभी समझ गए। और एक तो कंसेप्ट रह गया था आपका प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर तो आपको पता होगा, प्राइम नंबर मस्ट आता है एग्जाम में क्वेश्चन। और एक तो रह गया है मल्टीप्लिकेशन का। पहले प्राइम नंबर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हाँ, अभी प्राइम नंबर में आपको प्राइम नंबर में क्या पता चला, जैसे आपका नेचुरल नंबर होता है उसे प्राइम नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर, ऑड, इवन और प्राइम नंबर का एक सीरीज भी होता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, प्राइम नंबर आप कहाँ से शुरू, प्राइम नंबर आप किसे कहते हैं, जो नंबर खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, और किसी डिवाइड होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो डिविजिबल नंबर होता है वो वाला। ठीक है, तो प्राइम नंबर का सीरीज होता है 2, 3, 5, 7, 11, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 में डिविजिबल होता है। 11 के बाद 13, फिर इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, समझ गए प्राइम नंबर। और उसका एग्जाम्पल एक करते हैं कैसे आता है एग्जाम में। ऐसे आएगा 5, 7, 10,
15, उसके बाद क्या आएगा? मैं छोटा-छोटा नंबर लेके कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में बड़ा-बड़ा नंबर आएगा। आपको प्राइम नंबर किसके बाद क्या आएगा, आपको 50 तक, 50 के अंदर में या फिर 100 के अंदर में प्राइम नंबर कितना है, ये सब याद रखना होगा। याद नहीं, पता चल जाएगा आपका, क्योंकि नंबर देखते ही आप डिविजिबल करना चाहोगे, क्योंकि ये किस में डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है? इसका डिफरेंस आ रहा है 2, 2 एक प्राइम नंबर है। इसका डिफरेंस आ रहा है 3, इसका आ रहा है 5, इसके बाद आएगा 7। तो 15 प्लस 7, 21। अगर यहाँ पर 21 दिया होगा, फिर उसके बाद क्या? तो क्या यहाँ पर 9 लिखोगे? 2 से शुरू होता है तो उसके बाद क्या 9 लिखोगे? नहीं, 11। अगर यहाँ पर 1 से शुरू होता है तो 9 लिखना चाहिए था, क्योंकि ये ऑड नंबर सीरीज है। जबकि यहाँ पर 2 से शुरू हो रहा है तो ये प्राइम नंबर सीरीज को फॉलो कर रहा है। आपको ऐसे पता चलना है। लेकिन देखिए, अगर एग्जाम में अगर 2 से कहीं पे उसके बाद 3, 5, 7 हो रहा है तो ये प्राइम नंबर सीरीज, और एग्जाम में 3 का पार्ट नहीं, 2 का पार्ट नहीं है, 2 यूज नहीं हो रहा है, फिर 3, 5, 7 ऑड नंबर चल रहा है, तो ये ऑड नंबर सीरीज है। उसके बाद 11 कभी भी नहीं आएगा। 21 और 11, 33 आपका आंसर है। प्राइम नंबर सीरीज इजी है, लेकिन आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। सो अभी चलते हैं मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट की तरफ। ये है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपका कैसे आएगा? एक एग्जांपल देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? 160, फिर 80, 120, फिर 300, उसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? अभी देखिए, मल्टीप्लिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए, आप डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। क्या आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे, फिर क्या इंटू करोगे उसको? जहाँ डिविजिबल आएगा वहां से फिर से डिवाइड शुरू होगा। डिवाइडेड बाय 2 करने से 80, 80 आता है 160 से। तो इसको क्या डिवाइडेड बाय 2 का मतलब जो है, इनटू में 1/2 का मतलब वही है। ठीक है? तो 1/2 का मतलब जो है 0.5, इनटू में 0.5 का मतलब वही है। सो ये मल्टीप्लिकेशन का एक मस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। ये वाला कॉन्सेप्ट हर बार एग्जाम में आ रहा है, 0.5 वाला। सो 160 इंटू 0.5 करोगे तो 80, फिर उसके बाद 80 से क्या इंटू करोगे तो 120 आएगा। 80 से 1 करोगे 120 आएगा, या फिर 2 करोगे तो 120 आएगा। ऐसे आपको पता तो नहीं चलेगा ना, तो इसका डिफरेंस निकाल देना। डिफरेंस क्या आ रहा है? 40। तो 80 से 40 कैसे आएगा? 80 का हाफ, तो प्लस होके 120 हो रहा है, मतलब 1.5। 80 इंटू 3/2, तो 43 या 20। फिर ये 120 से 300 कितना होगा? 0.5, 1.5 आ रहा है तो ये 2.5 आएगा। तो इसके बाद 3.5 होगा। और कभी कभी इस एग्जाम में 0.5 प्लस 1, 0.5 माइनस 1, या फिर 0.5 प्लस माइनस, ऐसा करके आ रहा आता है। ठीक है? ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे, समझ जाओगे। ठीक है? 300, 3.5 का मतलब है 7/2, 2 करने से 150, 150 इंटू 7, 1050। ठीक है? समझ गए? ऑल कंसेप्ट क्लियर? और एक तो कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस का, उसका एग्जांपल यहीं पर क्वेश्चन पर है, वो उसमें हम करते हैं। ये वाला मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस मैं लिख दे रहा हूँ। ये वाला मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस का एग्जांपल है। ठीक है? यहाँ पर स्पेस है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। 7, 24, 75। मेरा राइटिंग इतना घटिया है। ठीक है, चलेगा, फिर भी आप समझ जाओगे। 75, 228, यहाँ पर स्पेस है, फिर 064 है। सो ये मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस है, तो
ये 7 के आसपास दिख रहा है, ये 24 के पास ही दिख रहा है, ये 75 के आसपास दिख रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कभी शुरुआत से शुरू मत कीजिएगा। अगर आपको देखिए 7 से 2000 जा रहा है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ओनली मल्टीप्लिकेशन में छोटा नंबर से एकदम बड़ा नंबर आ जाता है, ओनली मल्टीप्लिकेशन से। और प्लस माइनस होने से ऐसा ऐसा छोटा नंबर रहेगा। ये प्लस माइनस होने से देखिए 200 से शुरू हुआ, 295 में खत्म हो गया। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन है, 2 से शुरू होता है, 170 में खत्म हुआ, 720 में खत्म हो रहा है। ये भी मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। सो अभी ये वाला, अभी मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस कैसे करते हैं देखिए। आएगा तो अगर मल्टीप्लिकेशन प्लस या फिर मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो हमेशा बीच में से शुरू करिएगा। ये वाला छोटा नंबर है, इसे यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार बीच में से शुरू करना सेफ होता है, क्योंकि आप पता चल जाता है कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। तो 75 3 जार 225 प्लस में 3 हो रहा है, 24 इंटू 3 जार 72 प्लस में 3 हो रहा है। यहाँ पर 7 3 जार 21 प्लस में 3 हो रहा है, मतलब इंटू में 3 प्लस 3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तीन हमेशा नंबर सीरीज में तीनों का आउटपुट, 3 आउटपुट निकलने के बाद चौथा आउटपुट आप निकाल सकते हैं। दो होगा तो निकल नहीं पाएगा। ये वाला कंसेप्ट में आप दो दो में होने से निकल सकता है, लेकिन डिफरेंस में 3 निकालना होता है। 3 का आउटपुट अगर मिल गया, पैटर्न मिल गया, 3 का आउटपुट का पैटर्न अगर आपको मिल गया, तो फोर्थ वाला आप निकाल सकते हो। अगर 2 का मिल रहा है, 3 का नहीं मैच कर रहा है, तो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर भी इंटू 3 प्लस 3 होने से क्या होगा, 228 का इंटू 3 कितना होता है, 684। कैसे पता चला, क्योंकि 200 का इंटू 3 करने से 600 होता है, 28 में 28 इंटू 3 जार 84। 30 का मल्टीपल आपको पता, रट्टा मारना होगा। मल्टीपल्स ये हर जगह काम आएगा। 30 का मल्टीपल्स आपका स्पीड इंक्रीज करेगा। और 1 से 30 तक का स्क्वायर, और 25 तक का क्यूब रट्टा मार दोगे तो हो जाएगा। 30 नहीं है वाला, 40, 30 तक भी फिर भी चलता है। 40 निकालोगे नहीं तो बैठ के स्क्वायर कैसे निकलेगा, वो तो शॉर्टकट तो आपको बताया हूँ। आप निकालेगा, अगर नहीं देखे होगे तो वीडियो में देख लेना, सब बताया हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं। ये 664 हुआ प्लस 3 687, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर में है, देखिए ये आंसर में है ना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का आपका कॉन्सेप्ट समझ हो गया। अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये वाला आप निकाल सकते हो, फिर ये वाला तो निकाल सकते हैं, ये वाला निकाल सकते हैं, ये वाला। तो 2 to 5 कितना करने से 243 होता है, 13 से 5 गया 8, 3 से 2 गया 1। आप सब क्वेश्चन पॉज करके कीजिएगा, पहले आप खुद से कीजिएगा, आंसर निकाले। जितना टाइम लग रहा है, आप बिगनर हैं तो जितना टाइम लग रहा है टाइम निकाल के कीजिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए पहले। फिर उसके बाद प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, ऐसा करके आपका नंबर सीरीज का जो बुक होगा, जो आप बुक खरीदोगे, वो बुक को हर टॉपिक खत्म करना है 5 से 6 बार। मतलब बुक आपका रिवीजन होना चाहिए 5 से 6 बार। फिर आपको आना है मॉक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, उससे आप प्रो बन जाओगे। प्रो मतलब आपको, मतलब चैलेंज लगा के कर दो, इस बार एग्जाम में क्लियर कर लूंगा। मैं भी तो अभी भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि अभी भी बोलता हूँ, अभी भी मैं एग्जाम में बैठूंगा ना कोई बैंकिंग एग्जाम क्लियर कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस है मेरा, क्योंकि मैं उतना बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ। एक तो मूवी आया था, आप देखे होंगे, चांदनी चौक टू चाइना। वो मूवी में भी बताया होगा, एक डायलॉग है, मुझे बहुत पसंद आया वो डायलॉग। आपको वो चीज से खतरा नहीं है जो एक बार आप प्रैक्टिस किए होंगे, उससे वो उससे वो मूव से खतरा है जो वो 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। मतलब आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप प्रो हो जाओगे, उतना प्रो, उतना स्पीड आपका बढ़ेगा। आप देखते ही क्वेश्चन देखोगे, आंखों में दिखेगा ये वाला आंसर है। ठीक है, ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, तो फिर भी आप समझ जाओगे, समझ गए होगे। ओके, अभी देखते हैं। 6 से 3 गया 3, 6 से 4 गया 2, फिर उसके बाद 15 से 6 गया 9, ये वाला 8 से 6 गया 2। तो ये डिफरेंस, डबल डिफरेंस चल रहा है। डबल डिफरेंस मेथड आपको यहीं से पता चल गया होगा। क्या आपको इससे पता चल रहा है यहाँ पर क्या आएगा? नहीं, डबल डिफरेंस में पता चलेगा। तो 18 + 5 23, 23 + 6 24। तो ये वाला क्या होगा, 4 होगा, 4 माइनस होगा। तो 18 से 4 गया
14, तो 125 से 14 माइनस होने से एक 211, 211, अगर 211 दिखा आपको, ठीक है, पैटर्न आपको समझ गए पैटर्न कैसे होगा। तो फिर ये देखिए मल्टीप्लिकेशन का मेथड साफ दिख रहा है आंखों में, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख रहा है ना। 2 into 3, 6 into 4, 24 into 5, ये इंटू में 6, 120 into 6, ये फिर 7 हो जाएगा। 0 7 2 जार 14, 1 7 7 जार 49, 50 50 50 40, देखिए आंसर कैसे निकल गया। नंबर सीरीज इजी है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। ओ, ऊपर वाला क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, वीडियो में यही एक खराबी है। इतना देर से आपको समझा रहा हूँ लेकिन आपका ऊपर वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। ओके, अभी दिखेगा, ठीक है। मैं ये वीडियो खत्म करने के बाद इसको फिर से रिव्यू करूंगा, रिव्यू करके देखूंगा, अगर आपका अगर क्वेश्चन सब कट गया है तो फिर ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करूंगा, फिर से दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ओके, उस दिन जो वीडियो ये वाला नंबर सीरीज मैंने अपलोड किया हूँ पहले में, उसमें क्या है कि मेरा वॉइस का क्वालिटी पूरा एकदम खराब है उसका पिछले वाला वीडियो में। मेरा मतलब टेक्निकल इशू है, मतलब साउंड थोड़ा अप हो जा रहा है, कभी कई बार साउंड पूरा ज़्यादा लाउड सुनाई दे रहा है, तो कई बार पूरा जीरो हो जा रहा है साउंड, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये टेक्निकल इशू है इसलिए। ठीक है, ये वीडियो में देखता हूँ, अगर क्वेश्चन कट हो गया है तो अपलोड नहीं करूँगा, अगर क्वेश्चन आपको कुछ समझ आ रहा है तो मैं ये वीडियो रखूँगा, ठीक है। मैंने अभी शुरुआत में देखा था कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन अभी वो दिख रहा है तो हो रहा है, तो ये मेरा टेक्निकल इशू है। ओके, अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं, जितना भी आप अभी दिख रहा है कर लीजिए। ओके, ठीक है, अभी करते हैं। ये भी मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो हो रहा है, दिख रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन 2.5 से 500 जा रहा है, तो 10 से इंटू 5 करने से 500 है, 24 से क्या इंटू करने से 100 के आसपास, 24 into 4 जार में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है। 5 में इंटू प्लस में 5, हमेशा मल्टीप्लिकेशन आखिरी में से, जो क्वेश्चन मार्क है आखिरी में से या फिर बीच में से शुरू करना है। शुरुआत से शुरू करोगे तो फंस जाओगे। आपको पता चल रहा है 2.5 क्या करने से 7 आएगा, इंटू 2 प्लस 2 करने से आता है, लेकिन इसको इंटू 2 करना था, कि या फिर इंटू इंटू 3 करने से 7.5 आता है, माइन पॉइंट फिर माइनस 0.5 कर सकते थे। तो इसलिए शुरुआत से कभी शुरू नहीं करना है। इंटू में 4, 24 into 4 या 96, प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3, तीनों में से पता चल गया। प्लस 4 इंटू में प्लस 5 हो रहा है, इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4, तीनों इंटू 3 प्लस 3, तीनों में पता चल जा रहा है। फिर उसके बाद क्या आएगा, इंटू 6 प्लस 6, 505 इंटू 6 जार होता है 336, प्लस में 6 होने से 3036 होगा, आंसर में है। अभी ये वाला देख के आपको क्या समझ आ रहा है, आस-पास नंबर है, ये देखिए, ये सिर्फ दूर नंबर है, बाकी सब पास-पास नंबर है। सो इसका डिफरेंस निकालना है आपको। डिफरेंस में क्या आएगा, ये 12 में से 3 गया 9, यहाँ 13 से 9 गया 4, और 0 से 4 गया 64। ये दोनों नंबर से आप समझ गए होंगे क्या निकलेगा। ये तीनों तीनों दिखने के बाद समझ जाओगे क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर 9 से 4 गया 5, 2 से 2 गया 2। तो ये क्या है, क्या सीरीज, ये निकालना जरूरी नहीं है, अभी जरूरत नहीं है इसको निकालना, तीनों में से समझिए। ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है। सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्क्वायर क्यूब स्क्वायर का, अभी स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर, उसके बाद भी निकलेगा क्या, क्यूब। तो यहाँ पर 2 का क्यूब मतलब 8, 22 प्लस 8 330, तो आपका होगा 330। अभी 8 नंबर का क्वेश्चन, ये कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, 60 ना 10 60 30 80, ये क्या डिफरेंस फॉलो हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर 50 540, ये इतना भी दूर नहीं है दोनों का। सो पहले डिफरेंस से चेक करते हैं, अगर डिफरेंस में नहीं निकला
फिर मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। ओके, या फिर डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन दोनों का यूज नहीं हो रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। 10 × 6 जार, फिर 6/2, फिर 30 × 6 जार। देखिए पहले इंटू आ रहा है, डिवाइडेड आ रहा है, फिर डिवाइडेड करते हैं। तो 180 डिवाइडेड टू 90, 90 आंसर में है आपका। ये देखिए 90 आंसर में है, आपका आंसर 90 निकल गया। ये कौन सा पैटर्न फॉलो रहा है? ये कोई, देखिए नंबर सीरीज एक ऐसा चीज है, एग्जामिनर कोई भी पैटर्न फॉलो करा सकता है। ये और इसे कहते हैं ऑल्टरनेट पैटर्न। ये आएगा फिर ये आएगा, तो ऑटोमेटिक ये ऑल्टरनेट में आ जाएगा। ये ऑल्टरनेट पैटर्न है। अभी 12 वाला नंबर करते हैं। सो ये भी मल्टीप्लिकेशन +1 का मेथड चल रहा है। 10 इंटू में 3 +3, 4 इंटू में 2 +2, 3 इंटू 1 +1, इंटू में 1 +1, इंटू में 1 +1। सो जब पता चल गया 1 2 3, तो ये इंटू में 4 +4, 33 इंटू 4 जार 132 +4 136। मैं स्पीड में करा दे रहा हूँ, आप खुद से पॉज करके ट्राई कीजिएगा। ओके, अभी पॉइंट वाला, ये वाला देखिए इंटू तो मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, तो पॉइंट का कोई भी यूज नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको तो पता है 10, ये कितना है 37 से 29 गया, 17 से 9 गया 8, 8 से 0.5 निकला तो 7.5। देखिए 10 7.5, यहाँ पर 29.5 से 24.5 गिनने से 5 आता है। तो तीनों में पता चल गया 0.5 0.2.5 का डिफरेंस आ रहा है, डबल डिफरेंस इसका। तो 5 से 2.5 ऐड करने से ये आएगा 7.5 से 2.5। तो ये वाला और निकालने का जरूरत नहीं था, तो इससे 2.5 ऐड कर दोगे तो 12.5, फिर 47 में 12.5 ऐड कर दोगे तो 59.5। आंसर है, हाँ है, ठीक है। अभी 392, ये क्या है? डिफरेंस या फिर डबल डिफरेंस या फिर मल्टीप्लिकेशन? आपको क्या मल्टीप्लिकेशन लग रहा है? मल्टीप्लिकेशन होने से क्या ये दोनों से मल्टीप्लाई करने से इतना आएगा? नहीं, ये डिफरेंस मेथड में होगा। सो तो अभी निकालना, पहले डिफरेंस का चेक कर देना क्या निकल रहा है। 12 से 9, 12 से 3 गया 9, अभी 7 से 2 गया, सॉरी 8 से 2 गया 6, 3 गया 169। देखने से आपको क्या समझ आना, क्या कौन सा पैटर्न फॉलो हो सकता है? स्क्वायर का, क्योंकि 13 का स्क्वायर है। तो फिर दूसरा निकाल देना, दूसरा अगर स्क्वायर निकला तो स्क्वायर का पैटर्न फॉलो होगा। तो ये वाला होगा 3 से 2 गया 1, 22 से 10 गया 12। ये स्क्वायर स्क्वायर का पैटर्न फॉलो कर रहा है, डिफरेंस स्क्वायर का पैटर्न में फॉलो कर रहा है। और अभी 12 से 3 गया 9, 9 से 5 गया 4। अभी स्क्वायर में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? यहाँ पर 13, 11 और 7 आ गया। तो 13 11 के बाद 9 आना चाहिए था, 7 आ गया, तो मतलब ये फॉलो कर रहा है आपका प्राइम नंबर का स्क्वायर का पैटर्न। तो इसके बाद आपका आएगा 5, 5 मतलब 25। तो 53 में से 25 गया, 13 से 5 गया 8, और 4 से 2 गया 2, 28। आपका आंसर 28 होगा। डी वाला सही है। ओके, समझ गए होगे, आई होप आप समझ गए होगे। अभी देखिए 44 से सिद्धांत 5 to 8 आसपास है, ये आसपास है, आसपास है। देखिए ये वाला कैसे निकालोगे? ये थोड़ा दुविधा में डालने वाला क्वेश्चन है। ये वाला है आपका 4 डिफरेंस आ रहा है, पहले डिफरेंस से चेक करोगे। ये वाला 12 में, ये वाला 36 में। तो ये तीनों देखने में आपको क्या पता चल रहा है? 4 इंटू 3 जार 12, 12 इंटू 3 जार 36। वैसे ही 36 इंटू 3 जार 108। तो 96 प्लस में 108 क्या आएगा? 8 6 14, 9 1 10, 1 1 24, 214 आंसर में है। क्या, ऐसा क्यों हुआ? ओ, यहाँ पर मैं एडिशन गलत कर दिया हूँ। 8 6 14, 4 आएगा, 1 9 1 10, 10 1 2, 204। आपका आंसर 204 में आएगा। ओके,
फिर 16 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 19, 24, 39, 64, ये भी डिफरेंस का आएगा क्योंकि बहुत पास पास में नंबर है, क्योंकि ये वाला नंबर तो इसके पास में आएगा, ये इसके पास में होगा, ये एकदम सडन में अगर बढ़ जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ओके, 14 से 9 गया 5, 5, 14 से 9 गया 5, 5 से 3 गया 2, ये वाला 9 से 4 गया 5, 3 से 2 गया 1, 25, 15 ये वाला, 24 से 19 गया 5। तो ये वाला 10-10 में इंक्रीज हो रहा है, डबल डिफरेंस का 10-10 में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा 30, 5, 15, 25 और 35 आएगा। 5, 4, 9, 3, 6, 9, आंसर आपका 99 होगा। आंसर में है 99। ओके, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट, ये देखिए यहाँ पर है, ये कौन सा मेथड हो रहा है, ये लगभग इसका 2 गुना के पास है, 100, ये 200, ये 400, ये 800 के आसपास है, मतलब ये 2 टाइम्स के आसपास है। सो 199 इंटू में 2 कितना होता है, 99 इंटू करने से 198 प्लस में 1, 199 इंटू में 2 करने से 398 होता है प्लस में 1, मतलब इंटू 2 प्लस में 1 हो रहा है। तो ये वाला भी होगा इंटू 2 प्लस में 1, तो ये वाला आपको पता है क्या, तो ये वाला निकालना है इंटू 2 में प्लस 1, तो 24 दूना 48 प्लस में 1 49। ओके, तो 49 इंटू 2 प्लस में 1 99 होता है। अभी ये वाला 18 नंबर, ये वाला भी यहाँ पर 2 गुना दिख रहा है, ये वाला भी 2 गुना दिख रहा है, बट यहाँ पर 2 गुना नहीं दिख रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो आपको निकालना है। ये वाला 220 इंटू 3 में 660, 66 इंटू में 2 होता है, यहाँ पर इंटू 1 होता है, तो इंटू में 4, एक्स इसका इंटू में 4 से 220 होता है। तो आपको पता नहीं है ये कौन सा है, या फिर इसको डिवाइड कर देने से निकल जाएगा 55। तो फिर ये वाला अगर ऐसा करोगे तो समझ पाओगे, नहीं तो 11 इंटू में 5 कर देने से पता चल जाएगा, 11 इंटू में 5 कर देने से 55 आता है, तो आपका आंसर 55 है। अभी 21, 28, 39 ये डिफरेंस मेथड यूज हो रहा है, तो सिंपल है, ऐसा देखोगे तो डिफरेंस स्पीड से निकालना है आपको। 7, 9 से 8 गया 1, 1, ये वाला आपका शायद 13 आएगा, तो क्योंकि 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, मतलब 13 आएगा। 7, 11, 32, यहाँ पर 9 भी हो सकता था, 7 क्यों आया, मतलब ये प्राइम नंबर सीरीज फॉलो कर रहा है। 7, 11, 33 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, हाँ 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17 आएगा, तो 9, 7 2 9, 69 आपका आंसर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अभी 20 नंबर करते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका लगभग 2 गुना के आसपास दिख रहा होगा, लगभग 2 गुना, लगभग 2 गुना, लगभग 2 गुना, तो 29 इंटू 2 जार कितना है 58, 58 में -1, 57 इंटू 2 जार 1014, 1014 में से -1 करने से 113 आएगा, 113 में से 122 करने से कितना आएगा 226, 226 से -1 करने से 225 आएगा। ठीक वैसे ही सब 2 में हो रहा है, तो 8 इंटू में 2 जार -1 करने से निकल जाएगा 16 इंटू 16 -1 15, तो ऑप्शन बी 15 आंसर होगा आपका। ओके, आज के लिए इतना ही। आप कॉन्सेप्ट, आई होप आप कॉन्सेप्ट सब समझ गए होंगे। और नंबर सीरीज का बैंकिंग में इम्पोर्टेंस बहुत है, बैंकिंग रिलेटेड और इंश्योरेंस रिलेटेड हर एग्जाम में नंबर सीरीज आता है, नंबर सीरीज आता है 5 मार्क का, आइदर पीओ हो और मेंस हो, सॉरी पीओ नहीं, प्रीलिम हो या फिर मेंस हो, प्री और मेंस दोनों में आता है, 5-5 मार्क का आता है। और ऐसा देखा जाए अभी एसबीआई फीसबीआई में थोड़ा कम कर दिया है, एसबीआई मेंस में 3 मार्क कर दिए हैं, पीओ मेंस में 3 ठो क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता है, और बाकी वो सब आ जाता है, मतलब आपका इसमें आ जाएगा क्वांटिटी बेस में या फिर आपका डाटा सफिशिएंसी बेस में आ जाएगा, वो सब चैप्टर हम पढ़ेंगे
अब बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप समझ गए। ये वीडियो मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है अभी, क्योंकि पिछले वाला वीडियो में वॉइस पूरा डाउन था। सो आई होप आज का पहला क्लास समझ गए होंगे। आप बोलिए, आप कमेंट में कीजिएगा, दूसरा क्लास करूंगा, इसी का प्रैक्टिस क्वेश्चन करूंगा, या फिर कल से रॉन्ग नंबर चीज करूंगा, फिर उसके बाद टोटल प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन करेंगे, टोटल सब मिलाकर 2 घंटे का क्लास लूंगा। ओके, ठीक है। अभी चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।